आज की क्लास शुरू करने से पहले आवश्यकता है हमें एक बैग की। जी, काला वाला बैग नहीं लेगा ना, क्योंकि इसके साथ वो भी काला हो जाएगा। तुम लाओ तो अपना वाला बैग लाओ ना, तक बैग में कुछ करना नहीं है हमको। तुमको सामान से क्या करना है, ऊपरे ऊपरे काम है। लाओ इधर। हाँ ले आओ, रेड लाल कलर का लेके आओ, लाल टहकार। नहीं, लेके आओ लेके आओ, लेके आओ इधर। चप्पल खोल के ऊपर आ जाओ। पावर ना होला बाबू, खाली झमकौला से। चलो इसको पकड़ो, पकड़ो इसको ऊपर से नारी। हाँ, देखो, और ऊपर और ऊपर। बस बस बस। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, कि ये एक क्वाइल था। बोलना। तो कल इस पे टॉर्क लग रहा था, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा था। तो मान के चलिए मैग्नेटिक फील्ड ने इसको घुमाया, कल के क्लास में अगर आपने देखा होगा तो घुमाया। तो ये जो घूमा, ये किसके कारण घूमा? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो इसमें टॉर्क आया कि नहीं आया? घूमने के कारण क्या आता है? टॉर्क। तो एक टॉर्क आया कुंडली में, एक टॉर्क कहाँ आया? लेकिन जितना टॉर्क इसमें आया उतना नहीं ये गमछा घूमा है। कम आया होता तो गमछा कम घूमता, कम ऐठाता। ठीक। तो इसमें का टॉर्क कहाँ जमा है? जैसे ही छोड़ेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा? ये वापस आ जाएगा अपनी जगह पर। बोलिए। तो ये इसमें जमा था तब ना ऐसा किया। बोलना। तो अब देखो, इसमें जो टॉर्क है, जर जवान लड़का से कहना तू जिंदगी के भार सवेरे, ठीक है ना, तेरा पे कहना कहना कोई रहतू रे। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे करेंगे तो मैंने इसमें टॉर्क भरा, तो इसका टॉर्क कहाँ जमा हुआ? और जब इसको छोड़ेंगे तो वापस कहाँ चला आएगा? नीचे। तो बोल सकते हैं इस कुंडली का टॉर्क जमा है। जो रे जो, अलग कमजोरी के निशानी। भागी ऐसे। पोलियो नहीं पिया था रे तू? ठीक है ना। जो गु, ग्लूकोज आसमानी, ठीक है ना, दोनों मिलाए खो। ठीक है ना। कुंडली, कुंडली बराबर क्या होगा बुआ? स्प्रिंग। तो अब आपको पता है इसका टॉर्क किसमें जमा है, और कुंडली के टॉर्क का फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं, एन आई ए बी साइन 90। बताया था ना, सब गोला कर 90 हो जाता है। और बराबर स्प्रिंग का जो टॉर्क होता है वो होता है के इंटू थीटा। के मतलब स्प्रिंग का कांस्टेंट, और थीटा मतलब कितना डिग्री एंगल वो घूमा है। समझ में आ गया बउआ? तो आप बताइए प्यारे बच्चों, क्या थीटा बराबर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एन ए बी बट्टे के, और आई इधर कोना में चल जाएगा। बोलिए। अब सवाल है, ये हो गया। अब बउआ ये हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। अब आता है बउआ अगला टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं धारा सुग्राहिता। जिसको इंग्लिश में कहते हैं करेंट सेंसिटिविटी। ठीक है। अब सवाल है, करेंट सेंसिटिविटी क्या होता है? देखिए, सेंसिटिविटी को समझना है ना, तो आप ऐसे समझिए, जब एक घर में नई पुतोह जाती है, नई नई, तो उसको सास अगर खाली हल्का से बोल देगी कि बेटा देखो अभी तक 7 बज गया, आप अभी तक खाना नहीं बना के दिए हो, कितना अजीब बात है। ठीक है, ठीक है। रूम में जाकर रोना चालू। क्या हुआ? मम्मी जी हमको डांटी है। ठीक है। हमको ऐसे बोली मम्मी जी। वो कब की बात है? शुरू की बात है, जब कुछ बोला भी नहीं गया था।
हल्का सा सिर्फ बोला गया था कि बुआ खाना बना देना, ठीक है ना, टाइम पे उठ जाना। 1 साल के बाद है ये खाना बनावे कि ना बनाबो की करबे? आप बताइए क्या अब वो उसकी बातों से प्रभावित हो रही है? जितना 1 साल पहले एगो छोटी-सी बात से लोग इतना एक्टिव हो जाता था, अब वो उतनी बड़ी-बड़ी बात ही बोल देंगे तो वो प्रभावित होगी? देखो थुथुर हो गई है। क्या हो गई बुआ? तो शुरू में पहले छोटी बातों से भी प्रभावित हो जाता था, तो हम कहते थे यह आदमी ज़्यादा सेंसिटिव है। काहे कुछो बोल दै छै रोए लगे छै। ये शुरू की बात है, बात की बात नहीं है। बाद में उसकी वजह से तुम लोग रोओगे, ठीक है? पहले डर होता था कि पुतोह कैसी मिलेगी, अब डर क्या है? पहले सास कैसी मिलेगी, अब डर क्या है? पुतोह कैसी मिलेगी? ये सवाल है। तो शुरू-शुरू में आप देखिएगा कि जब सुग्राहिता को सेंसिटिविटी कहते हैं। शुरू-शुरू में जो कोई नया रिलेशनशिप में आएगा, तो खाली एगो कॉल कोई ना करे, बिना गुड नाइट बोले सो जाए, उसके बाद सीधे एक्टिव रोना-वोना चालू। और बाद में क्या होता है, बूम बराम मार के सीना पे से चढ़ के तब सो जाता है, जो जो मर्द हुए ना, ड्राम में पैक कर देंगे तोरा। तो कहने का मतलब बचपन में तो गाँव निकल गया है, पैक कर दें ड्राम में रह जाए। तो कहने का मतलब पहले सेंसिटिव था और अब सेंसिटिव नहीं है। तो सेंसिटिव कहने का मतलब कितना पर वो हिलेगा। जैसे कोई बच्चा है, नया-नया घर में आया, उसको बोल दे, बुआ थोड़ा सामान लियो ना यार, तो तुरंत भाग जाएगा। बाप रे बाप! पहली बार मिल लो कोई। तो वो आदमी क्या हुआ, तन के बात पे एक्टिव हो गया। और कुछ क्या होता है, ला ना रे साला तोरा चलते टेंशन में चीत हो रहा है बेटा, मिले से नहीं, लावा पैसा लावा, जा एक्टिंग मत करा, चल गया। तो कहने का मतलब हर आदमी की सेंसिटिविटी एक जैसी होती है, अलग-अलग होती है। तो जितना बात पर कोई सुन ले, तो हम बोलेंगे इतना सेंसिटिव है ये। उसी प्रकार धारा सुग्राहिता में भी क्या होता है, अगर तुमने 1 एम्पीयर धारा दिया और उसने सुना ही नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, तो बोलेंगे ये 1 एम्पीयर में सुने होने वाला। अब 5 एम्पीयर दिया, सुन लिया तो वो 5 पर। तो कहा जाता है उसकी जो कांटा हिलता है, वो कितना पर हिलता है। जैसे आप एक बात बताओ, अथी के दुकान में जाओगे, सुनार के दुकान में, तो एगो दालो गिरेगा तो उसका कांटा दिखा देगा। लेकिन बनिया के दुकान पे जाओ जहाँ पे अथी मिलता है, अ, चीनी-उनी, वहाँ पर एगो दाना गिरा होगा तो क्या हिलेगा वो? तो वो कम सेंसिटिव है और वो क्या है? ज़्यादा सेंसिटिव है। तो कहा जाता है कि जो एंगल विक्षेपण हुआ है, क्या हुआ है बउआ? विक्षेपण, वो कितना करंट पर हुआ है? जितना कम करंट देने पर विक्षेपण हो जाएगा तो बोलेंगे सेंसिटिव उतना ज़्यादा है। तनको सानी चीनी गिरा या कांटा हिल गया तो क्या बोलोगे, रे तो तनको सानी माप दै छो, तो मतलब बहुत सेंसिटिव होगी, है ना? तो यहाँ पर विक्षेपण पर यूनिट धारा, तो आप बताइए यहाँ पर क्या बच जाएगा? ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं बुआ? CS मतलब करंट सेंसिटिविटी कितना होगा? सुई में विक्षेपण प्रति इकाई, कोई पूछेगा धारा सुग्राहिता क्या है, तो बोलिएगा गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेपण प्रति इकाई धारा पर धारा सुग्राहिता कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है बुआ? धारा सुग्राहिता। अब सवाल है बच्चों कि सर धारा सुग्राहिता का एसआई मात्रक क्या होगा? देखो बुआ, तो सबसे पहली बात ऊपर क्या है बुआ? थीटा, थीटा को रेडियन कहते हैं। और नीचे क्या है? करंट, करंट को एम्पियर कहते हैं। तो बोलिए तो क्या हो गया एसआई मात्रक? रेडियन पर एम्पियर। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछेगा इसकी बीमा क्या होगी, तो देखो रेडियन में कुछ नहीं होता है, एम्पियर या क्या होता है ए, तो ए के पावर क्या हो जाएगा? ए के पावर -1, ठीक है। ऊपर जाएगा तो नहीं हो जाएगा, ए के पावर -1। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी से इतना नोट कीजिए तो। हाँ, इसका परिभाषा लिख लोगे ना? गैल्वेनोमीटर के सुई में विक्षेपण प्रति इकाई धारा पर धारा सुग्राहिता कहलाता है। लिख लोगे? चलो लिखो तो, लिखो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।
शीतल जल का प्रबंध करो तो। ए, जरा प्रसादी दे दो। दावत हमको और क्या चीज के देंगे तोरा। हाँ आओ। तुम्हें क्या लग रहा है हम पढ़ के दे रहे हैं क्या तुमको। मिला है कुछ खिला रहे हैं क्या। ले। सबको दे देना अपने गर्ल्स वाले ग्रुप में। ले ले वो है तुम्हें बांट देना थोड़ा थोड़ा। इसी इतना प्रसादी से पूरा क्लास को बांट दिए हैं। एगो दिए है अथी और उसी से सबको तोड़ तोड़ के सबको दिया है। हैं कै टुकड़ी 7 टुकड़ी में बांटा है एगो प्रसादी को। कंजूसी क्या पूरा मोहल्ला को बांटना है इसी में। सब करके लो प्रसादी लो तो पानी ले आया मेरे लिए। लो रे प्रसादी लो किधर। उसको भी दे देना। लचदाना मार दिया तुम। एगो चूड़ा में लोग 10 जगह ही है। क्या हुआ बुआ। गैल्वेनोमीटर के उसके बाद बाकी तो लिख ले। हाँ गैल्वेनोमीटर के उसके बाद लिख लो। गैल्वेनोमीटर के लिख लिया अब बाकी वो बात लिख लो ना। धारा सुग्राहिता के बाद परिभाषा लिखो ना गैल्वेनोमीटर के वहां लिखा है ना सुई में विक्षेपण प्रति इकाई धारा पर। हाँ उस खाली खाली आगे लगाओ ना गैल क्या है तुम लोग बकलोल टाइप के लड़का बात। ऐसे बच्चा को हम लोग पढ़ा सीधे एगो बात बोल दिया गैल्वेनोमीटर के और उसके बाद बाकी बात तो लिख ले वहां पर। तो हो गया बात खत्म करो। प्रति इकाई धारा पर विक्षेपण प्रति इकाई धारा पर धारा सुग्राहिता कहलाता है। हो गया लिख लिए। यहाँ के तो पंखे खराब हो गया पता नहीं कैसे। गुड क्वेश्चन यू आर वेरी गुड क्वेश्चन। अगले वाले वीडियो में तुम्ही को बुलाते हैं। नहीं हिंदी मीडियम वाला ही वीडियो है 2 3 गो। अच्छा ठीक है। ठीक है अगला बार तुमको बुलाते हैं। हाँ बिल्कुल डालेंगे। ठीक है छठ के बाद। तो तू हमरा से डेट पूछ पे तुम केना बतियो तोरा कहिया डालो फालतू बात करते। हो गया बुआ। अरे तुम लोग अपने बच्चों को दिखाओगे देख हम पढ़ ले रहे याद देख हुआ। ओकर बनाया ना वीडियो ओकर। वो हाथ थरथराने वाला कि आप देखो कैसे डरते हैं। आप देखो ना आप किसी डाल ओकर वीडियो। तो उसका बेइज्जती होगा नहीं होगा उससे बेइज्जती नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है बउआ 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 बउआ। अब धारा सुग्राहिता के बाद हमारे पास दूसरा है वोल्टेज। सुग्राहिता जिसको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं बउआ। वोल्टेज क्या सेंसिटिविटी की सेंसिटिविटी। बउआ सुनो ये भागा सब। इसकी परिभाषा भी इतना ही हो जाएगा खाली धारा की जगह क्या लिखा जाएगा। तो क्या परिभाषा बन जाएगा गैल्वेनोमीटर के सुई में विक्षेपित प्रति इकाई वोल्टेज पर
क्या कहलाता है? वोल्टेज सुग्राहिता कहलाता है। अब रुक जाओ, पहले रुक जाओ। तो एक बात बताओ बउआ, अभी मैंने यहाँ पर लिखा था थीटा बराबर, आपको याद होगा, आई लिखा था, बोलना। लेकिन हमको क्या चाहिए? क्या दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर देने पे कोई फर्क पड़ेगा? बोलना। तो अगर मैं दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला, तो क्या लिख सकता हूँ? आर गुने थीटा। बोलो। अच्छा, भी इसको लिख सकते हैं भी। तो बताइए, आर गुने थीटा बराबर लिख सकता हूँ एन ए बी। तो बताओ, थीटा बट्टे भी लिख सकता हूँ? इसको बोल देंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या हो जाएगा? एन ए बी। कोई दिक्कत? जल्दी से इसे नोट कीजिए, तो परिभाषा लिख लो खुद से, यहाँ से उठा के लिख देना। लिखो तो, डरो मत, लिखो। हेलो, कर दिया कुरियर? कर दिया? वीडियो बनाया है? ठीक है। ठीक है। क्या आप लोगों ने इसे लिख लिया है क्या? या आपको बहुत सारा टाइम लगने वाला है? तो लिख लो। वो बी, वो के ही है। वो बी नहीं, वो के ही है। अच्छा अच्छा, हाँ सही बात बोला, ऑनलाइन वाला कहीं देखेगा तो बोलेगा ये देखिए मास्टर ने पढ़ाया गलत। ये ले ले, ये ले ले। इस साल हिंदी मीडियम नहीं खोले हैं, अगले साल कैसे बच्चा आएगा? नहीं खोलेंगे, अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे। हिंदी मीडियम कंप्लीट ऑनलाइन। फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में, नर सेवा नारायण सेवा। सिर्फ हिंदी मीडियम कितना में? 799 में 11th, 999 में 12th, अगले साल से। कौन है रे, कौन है? नेक्स्ट। अब संबंध बताना है किसके बीच में? सी एस और वी एस, मतलब धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता। तो लिखिएगा, धारा सुग्राहिता तथा, हिंदी में लिखेंगे ना, वोल्टेज, वोल्टेज सुग्राहिता में संबंध। तो सुन लो बउआ, सुन लो ये दुनिया वालों,
हिंदुस्तान हमारा है। आपको याद होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला था NAB RK था। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो तो, बोलिए। अच्छा, इतना को क्या बोलते हैं? वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, इतना को। और नीचे आर है। कोई दिक्कत? तो लिख लीजिए संबंध को कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बराबर करंट सेंसिटिविटी बट्टा रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्यारे बच्चों। एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसको लेकर बिहार बोर्ड खुद कंफ्यूज है। 2025 में गलत क्वेश्चन पूछ दिया। हाँ, क्वेश्चन है गलत पूछ दिया, लेकिन फिर भी लोग उसका 100% टकरा गया, 100% टकरा गया। कैसे टकराया? गलत क्वेश्चन भी टकरा गया। और गलती के पीछे लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, ऐसा नहीं समझ में आएगा। आपको क्या लगता है? ऐसा ही है, बहुत सारा टीचर लोग आंसर नहीं डाला है ये टेलीग्राम पर इस बार। क्यों नहीं डाला? क्योंकि पता था कहीं गड़बड़ाएगा तो हमको साल भर तक ढकेलेगा हमको। ठीक है ना? इसीलिए आप देखिएगा इसका आंसर, पहले आप लॉजिक समझ लीजिए, फिर आप खुद आंसर डिसाइड करना। बउआ, पहले लॉजिक होता है ना, सोलिनॉइड है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर तुम लंबाई को बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। लंबाई 2 गुना बढ़ेगा तो जितना गुना बढ़ेगा उतना गुना ये बढ़ेगा। क्या इस बात में किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब एक बात बताओ, क्या करंट सेंसिटिविटी में कहीं प्रतिरोध है? तो करंट सेंसिटिविटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला यही ना होता है। एन बढ़ाओगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा, ए बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, बी बढ़ाओगे तो, स्प्रिंग बढ़ाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन वोल्टेज में देखिए, नीचे क्या लिखा हुआ है बुआ वोल्टेज के फॉर्मूला में? तो किसी ने फेरों की संख्या 2 गुनी बढ़ाई, तो फेरों की संख्या 2 गुनी हुई तो लंबाई भी 2 गुनी, तो लंबाई के साथ प्रतिरोध भी तो बढ़ेगा। तो अगर एन 2 गुना तो प्रतिरोध भी 2 गुना। बोलिए। लेकिन क्या करंट सेंसिटिविटी में ऐसा है क्या? क्योंकि एन ए बी और नीचे तो आर है वे नहीं करे, तो ये 2 गुना तो करंट भी 2 गुना। तो फेरों की संख्या बढ़ाने पर करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन फेरों की संख्या बढ़ाने पर वोल्टेज सेंसिटिविटी ना बढ़ता है ना, क्योंकि नीचे प्रतिरोध है। तो क्या बोलेंगे? समझ रहे हो कितना अच्छा ऑब्जेक्टिव है ये? फेरों की संख्या बढ़ाने पर करंट सेंसिटिविटी बढ़ता है, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब अपरिवर्तित रहेगा जैसा ऊपर। क्यों? किसकी वजह से? प्रतिरोध के कारण। किसके कारण हुआ? तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? पहले हाथ का, पहले नोट का पिक्चर बनाना पड़ेगा ना, नोट। हम्म। चलिए आप लोग उतार लीजिए तो इस पॉइंट को।
कृपया इसे जल्द से जल्द बनाएं प्यारे बच्चों, इसी में आपकी भलाई है। अन्यथा आप सारे बच्चे दंड के भागी होंगे। कितना लिया है वो? 100 फिक्स है क्या उसका? है? कितना ग्राम तक का? कितना ग्राम तक का? तो कुछ कुछ उसका मापदंड होगा ना। ये तो तुमको बोले तो पूछ के आने के लिए, तुम क्या पूछ के आए गधा भाई? तुमको बोले कि पूछ के आने के लिए किताब पे क्या होगा, तुम सीधे धक चला आया है। अजीब बैल हो तुम। मान के चलिए हम 5 किताब भेजेंगे तो 100 रुपया लेगा। 2 किताब भेजेंगे तो कितना लेगा? 10 को भेजेंगे तो कितना लेगा? कुछ पैमाना होगा ना। हाँ, मतलब कुछ ही भेजेंगे 100 रुपया लेगा। ट्रक भेजेंगे तो ये 100 रुपया लेगा। कितना दिन में बोला है पहुंचा देंगे? कितना दिन में बोला है? ठीक। एगो अथी वाले का भेजना है। उसका एड्रेस आया हुआ है सहारन जिला की, पता नहीं गोरखपुर है। उतार लिए आप लोग? ठीक है, एनसीईआरटी का कोई सवाल है? बढ़े आगे। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे, अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप लोग अपना एनसीईआरटी निकाल लीजिए। मेरे पास इंग्लिश मीडियम है बट हिंदी मीडियम आप लोग निकाल लीजिए, क्योंकि हमको सिर्फ डेटा से मतलब है। सबसे पहले स्टडी पैकेज देख लेते हैं एक बार। देखो पूछा हुआ है यहाँ पे करेंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखो क्या पूछा है क्वेश्चन 2025 में। पूछा है, अगर यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में, क्या इसने चल कुंडली गैल्वेनोमीटर बोला? किसकी संख्या क्या कर दी जाए? तो इसकी क्या पूछ रहा है? क्या सुग्राहिता में बताया, धारा सुग्राहिता की वोल्टेज सुग्राहिता? और ऑप्शन क्या दिया हुआ है? इंक्रीज। अगर धारा होता तो इंक्रीज करता, डिक्रीज तो कभी करबे नहीं करेगा। अच्छा, रिमेन्स अनचेंज मतलब एक समान रहेगा। वोल्टेज रहता तो एक समान रहता। अगर इंक्रीज डिक्रीज तो डिक्रीज तो कभी करबे नहीं करेगा। आप बताइए इसमें क्या कंफ्यूजन है कि नहीं है, सो बताइए। इसके तो कोई आंसर हम नहीं बता सकते इसका। धारा रहता तो बढ़ा देते, वोल्टेज रहता लेकिन फिर भी 100% गेस्ट टकरा गया होगा। ठीक है, ये तो स्थिति है लोगों का। और हम गारंटी के साथ कहते इसका सोल्यूशन नहीं डाला होगा। तो ये स्थिति, तो अब आपको पूरा कहानी समझ में आ गया क्या है? अब इस पे देखता हूँ। तो ये आपने देखा। हाँ, अब यहाँ देखिए, चल कुंडी गैल्वेनोमीटर में धारा किसके समानुपाती होता है? थीटा के। अभी लिखवाया है ना 2024। ठीक है, तो 6 ऑब्जेक्टिव रहता है, कहीं से नहीं, यही सबसे रहता है। ठीक है, यहाँ देखिए, इसमें से कौन नियतांक है? तो यहाँ पर दिया हुआ है
CNBA, ठीक। यहाँ पर ये है CB, इस पे रख के वैल्यू आपको निकालना था। C बराबर कितना होता है NBA, है ना, बट्टा के तो कट जाएगा, खाली यहाँ पे क्या हो जाएगा N स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको ढूंढ लेना है, वैल्यू C का वैल्यू रख के आंसर आपको क्या करना है, ढूंढ लेना है। खैर, तो बच्चे लोग, इसके बाद हम लोग NCERT के एक छोटा सा सवाल है, उसको मैं देखना चाहता हूँ। कौन है रे, कौन है? कब से सोच रहा हूँ कि हिंदी मीडियम का बुक डाउनलोड करो, देखिए कोई नहीं। चलो, ना सुधर वे। चलो, हम्म, यहाँ देखो, अब आगा सब क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा, ये देखो 10वां, क्या क्वेश्चन बउआ? 10वां में R1 N1 का मान दे दिया, A1 B1 का मान दे दिया, मतलब सब A1 अब A2 का, मतलब सब 1 और 2 का मान दे दिया। किसे किसका मान दे दिया? देखो, A1 A2, R1 R2, R1 R2, N1 N2, B1 B2। अब बोल रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, आइडेंटिकल, मतलब K1 K2 आपस में क्या होगा, बराबर। तो कह रहा है कि एक बार निकालिए किसका मान और एक बार किसका, लेकिन 2 वाला ऊपर रहेगा, 1 वाला नीचे। तो आप बताइए क्या इस वाले सवाल में मान नहीं निकाला जा सकता है? करेंट सेंसिटिविटी पूछ रहा है 2 का और किसका, 1 का। करेंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बोलो, N2 A2 B2, अब अट्टे क्या K2, इसका बोलो N1 A1 B1 K1, K1 से K2 कट जाएगा, क्योंकि आपस में क्या है, बराबर है। और सबका मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो तो उठा करके यहाँ रख दोगे, तो बताइए यहाँ से इसका मान करेंट सेंसिटिविटी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सो बताइए, बोलना। तो ए वाला का आंसर बन गया। बी वाला का आंसर देखो मैं क्या बोल रहा है, वोल्टेज सेंसिटिविटी किसका, M2 बट्टा, तो बताओ तब हुआ वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला N2 A2 B2, और क्या लिखेंगे R2 K2, अब बट्टा क्या लिखेंगे, कर जाएगा K1 से K1, ये कितना बचेगा देखो तो, हाँ, और गुने ये भाग के भाग में है, तो R1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और R2 कहाँ रह जाएगा, नीचे। अब बताइए सबका मान क्वेश्चन में दिया हुआ है चार्ट बनाकर, बस उठा के यहाँ रख देना है। तो बताइए 10वां नंबर सवाल ही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा NCERT का, अरे बोलना भाई, बन जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव देख लिए, ये देख लिए, कल आपका संभवतः आखिरी क्लास होगा, और उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओमीटर और वोल्टमीटर, हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। और हाँ, आपको मैं ऑलरेडी कल समझा चुका हूँ, वापस मैं समझा रहा हूँ, जिन बच्चों ने भी पाप किया है, इस मतलब पाप के मतलब क्लास छोड़ा, नहीं पढ़ा, उसको 4 धाम की यात्रा करनी है, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर, चारों धाम की यात्रा कुछ ऐसी है कि आइए मैं आपको वृंदावन से चालू करूं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये आपको, ये देखिए प्यारा सा आपको कवर मिलेगा, जिसमें आपको चेहरा भी आर पर दिखेगा, ठीक है। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद मैंने स्वयं की हाथों से लिखा है, ठीक है। आपको लगा है कंप्यूटर टाइपिंग, लेकिन मैंने खुद से लिखा है ये, ठीक है ना। और ये है, और जैसे ही आप इसे बनाइएगा ना प्यारे बच्चों, वैसे ही आपको यहाँ पे मिलेगा OMR सीट, बिल्कुल फील्ड आएगा आपको कि आपने एग्जाम हॉल में बैठे हुए, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। मतलब इसको भुलाने का भी टेंशन नहीं है कि आपको कॉपी भुला गया, नहीं 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 नहीं, लास्ट में कॉपी नहीं मिलता है। लास्ट में कॉपी होता है तो कोई बेच दिया, चूरा फाड़ लिया, लेकिन इसको फाड़ने में थोड़ा दिक्कत होता है ना, क्योंकि ये कोई भी आदमी नहीं छुएगा आपका, ठीक है ना। और प्लस प्लास्टिक का लेयर है, सो अलग से, ठीक है। तो ये है, और इसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट सेकंड चालू करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको पीछे नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं इस 4 धाम के यात्रा में सबसे पहले बस का ड्राइवर बना हुआ हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं हर शाम को आकर आपको ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, सब्जेक्टिव करवा रहा हूँ। आज शाम से ये शुरू है, इसीलिए देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ये 300 रुपया में आपको मिलेगा जी। लेकिन चूंकि आप लोग हमारे पुराने कस्टमर हैं,
इसीलिए आपको आधे से भी कम प्राइस पे दिया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब 300 का आधा कितना हुआ, 150, 150 से भी कम, 100 रुपया में। जी हाँ, रास्ते के माल सस्ते में लूट लो जाकर, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से इसे जाइए। क्यों, मैं क्यों बोल रहा हूँ जल्दी से जाने के लिए, क्योंकि प्यारे बच्चों, और अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं और आपको भी चाहिए, अगर आप दूसरे शहर से हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे आपको कुरियर कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आप सवाल यहाँ पर क्या है कि क्या सर अगर मुझे ये बुक चाहिए होगा तो मैं आज ही क्यों लूं, क्योंकि आपका चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां इस पूरे का बुक भी निकलने वाला है। तो अगर आज नहीं लोगे तो कल जब परसों बुक निकलेगा तो आप क्या कहोगे कि सर उस बुक का भी मुझे पैसा लग रहा है। तो इसीलिए दो पैसा एक साथ लगेगा तो ज्यादा लगेगा, इसलिए अलग लगना चाहिए। इसलिए आज ही इसे खरीद लो, ठीक है ना। अगर बचा होगा तो, क्योंकि ये बहुत जल्दी लूट होने वाला है, ठीक है ना। जाइए आप लोग। और ये किस जगह पे मिलेगा, विनय किराना भंडार, ठीक है ना जी।